सुप्रभात साथियों, फटाफट 10 बड़ी खबरों के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 मई और दिन है शुक्रवार। बात करें आज के इतिहास की तो हर साल 17 मई को विश्व भर में विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा 14 मई सन 2005 में की गई थी। आइए एक नजर डालते हैं आज की फटाफट 10 बड़ी खबरों पर। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में उनका बयान लेने के लिए दिल्ली पुलिस के 3 आईपीएस अफसर उनके घर पहुंचे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने का आरोप है। इसी के चलते 3 आईपीएस अफसरों की टीम स्वाति मालीवाल के आवास पर पहुंची। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। मुद्दा यह है कि बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग में पर्याप्त बेड नहीं है और हृदय रोगियों को लौटाना पड़ रहा है। धरने पर बैठने वाले प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर विश्वविद्यालय हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष हैं। उनके मुताबिक जिस हिसाब से दिल के मरीज बढ़ रहे हैं उस हिसाब से अस्पताल में बेड नहीं दिए जा रहे, इस वजह से गंभीर मरीजों को भी वापस लौटाना पड़ रहा है। यूपी में गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। 16 मई को इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ जब पारा 45 के ऊपर चला गया। आज से पूरे देश में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वाराणसी जिले की पुलिस ने गुरुवार को हत्या की घटना के 4 घंटे बाद ही आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। घटना सुबह कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी चौराहे के समीप निर्माणाधीन भवन में हुई थी। बकाया पैसे के विवाद में एक ठेकेदार ने दूसरे ठेकेदार के सिर पर बल्ली से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घायल को मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। सपा के संस्थापक सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामहरि चौहान ने बुधवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान रामहरि के इस्तीफे को सपा के बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। रामहरि ने अपने इस्तीफे में लिखा कि लोकसभा चुनाव में सपा ने चौहान समाज के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, जबकि हमने हमेशा सपा का साथ दिया था। कहा कि पार्टी गलत नीतियों और गलत निर्णय से वह क्षुब्ध है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। आलम यह है कि बाबा की आरती की बुकिंग भी अब अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी है। मंगला आरती और सप्तर्षि आरती के ऑनलाइन टिकट अब 31 मई तक बुक हो चुके हैं। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को टिकट नहीं मिलने से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने गुरुवार को जौनपुर जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मतदाताओं का उत्साह देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए। उन्होंने भोजपुरी में जौनपुर की जनता का अभिवादन करते हुए जीत का आश्वासन भी मांगा। कहा कि यहां से जीत के लिए आश्वस्त होकर जाई ना। इस पर जनता ने भी हाँ में जवाब देते हुए मोदी के जयकारे लगाए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वह कई जनसभाओं में सीधे एक समुदाय का नाम लेकर उसको निशाना बना रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। इसके बावजूद वह अपने बयान पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि मोदी धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रहे हैं उसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। वह समाज और देश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करने निजामाबाद के गंदुबई पहुंचे पीएम मोदी ने भोजपुरी में जनता का अभिवादन करके संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता व संविधान की रक्षा के लिए सीए लागू किया जाना जरूरी था, जिसे हमने किया और किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि सीए को हटा दे। सपा कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शहजादों ने अपनी दुकान चलाने के लिए आजमगढ़ प्रदेश व देश का विकास नहीं होने दिया। अयोध्या में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक से शहर की स्वच्छता को बट्टा लग रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले से शहर को स्वच्छ बनाने के लिए चल रहे अभियान की हकीकत यहाँ ठेलों और दुकानों में पॉलीथीन के ढेर में दिखती है। यही पॉलीथीन शहर की गलियों, सड़कों, नालियों और कूड़े के ढेरों पर उड़ती नजर आती है। झाड़ू लगने के बाद भी ये जहाँ तहाँ फैली रहती है।